जातीय अहंकार और मर्यादा को लेकर छुड़ी नई बहस। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर नहीं थमा संग्राम। अभिनव सिंह के बगावती तेवरों ने खींचा सबका ध्यान। बाराबंकी में शुरू हुआ विवाद, निजी हमलों और निष्कासन तक पहुंचा। करनी सेना के कार्यकर्ताओं का भी सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़का। आमने सामने आए दोनों के समर्थक। कब थमेगा चंद्रशेखर आजाद के बयान पर संग्राम? सियासी गलियारों में भी हो रही चर्चाएं हजार। चुनाव को लेकर बड़ा अभी से यूपी की सियासत का तापमान, जानिए क्या हुआ। यूपी की सियासत में इस वक्त सिर्फ बयान नहीं चल रहे बल्कि शब्दों की मर्यादा और जातीय अहंकार पर सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। क्योंकि बाराबंकी से शुरू हुआ एक विवाद अब ऐसा सियासी संग्राम बन चुका है जिसमें बयान भी तेज हैं और इरादे भी। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि पूरी राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है, जहां हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर ये टकराव कहां जाकर रुकेगा और इसका असर आगे कितनी दूर तक जाएगा। दरअसल विवाद की शुरुआत उस चुनौती से हुई जब करनी सेना से जुड़े रहे अभिनव सिंह ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इसे सनातन की रक्षा का सवाल बताते हुए सख्त शब्दों में चेतावनी दी और अपने समर्थकों के बीच इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पूरे मामले को और ज्यादा भड़का दिया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ बाराबंकी पहुंचे बल्कि मंच से ही इस चुनौती का जवाब भी दे दिया। और यही पल इस विवाद को एक और बड़े सियासी टकराव में बदलने वाला साबित हो गया है। और यही जवाब अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि शब्द ऐसे थे जिन्होंने सियासत में नई आग लगा दी और माहौल पूरी तरह बदल गया। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से बेहद तीखे अंदाज में कहा कि वो सिर्फ जवाब देना ही नहीं बल्कि वक्त आने पर उससे आगे जाने का भी दम रखते हैं। इस बयान के बाद सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया है और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंच तक इस पर बहस हो गई, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ बयान नहीं बल्कि उसकी मर्यादा और उसके असर पर केंद्रित हो गया था। लोगों ने इसे अलग अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया और समर्थन और विरोध दोनों ही तेजी से सामने आने लगे। इस बीच करनी सेना ने भी बड़ा कदम उठाते हुए अभिनव सिंह को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। संगठन का कहना था कि बिना अनुमति के दिए गए बयानों से विवाद बढ़ा और संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा। लेकिन इस फैसले के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है बल्कि एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि संगठन से निकाले जाने के बाद अभिनव सिंह का रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया और उन्होंने खुद को बागी अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया। अभिनव सिंह ने खुद को बागी बताते हुए सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बातें रखी और चंद्रशेखर आजाद पर सीधे शब्दों से हमला बोल दिया। उन्होंने एक के बाद एक बयान देकर इस विवाद को और हवा दी, यहाँ तक कि व्यक्तिगत टिप्पणियां भी सामने आने लगी, जिससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। यही वजह है कि अब ये टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक बहस का रूप ले चुका है, जहां दोनों पक्षों के समर्थक भी खुलकर आमने सामने नजर आए और हर कोई अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब साफ तौर पर यूपी की सियासत पर दिखाई देने लगा, क्योंकि मिशन 2027 से पहले जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उन्होंने ये संकेत दिया है कि आने वाले वक्त में जातीय और वैचारिक मुद्दे फिर से राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। और यही वजह है कि अब हर पार्टी इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और अपने अपने हिसाब से रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि किसने क्या कहा बल्कि असली सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयान आने वाले चुनावों की दिशा तय करेंगे या फिर ये विवाद और ज्यादा गहराएगा। क्योंकि जिस तरह से बाराबंकी से शुरू हुआ ये मामला पूरे प्रदेश में फैल गया, उसने ये साफ कर दिया है कि यूपी की राजनीति में अब सिर्फ चुनावी समीकरण नहीं बल्कि शब्दों की मर्यादा और बयानबाजी भी बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। और आने वाले वक्त में यही मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बन सकता है।